खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बलोचिस्तान बड़ी तबाही से बच गया। दहशतगर्दों ने एक बार फिर बलोचिस्तान में खून की होली खेलने का घिनौना मंसूबा बनाया, लेकिन पाक फौज ने बर वक्त एक्शन लेते हुए अमन दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। बलोचिस्तान में केच, नोशकी और पंजगूर हमलों के बाद सूबे के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन जारी हैं। ऐसे ही एक ऑपरेशन में एसएसजी कमांडोज ने कालादम दहशतगर्द तंजीम बीएलए के दहशतगर्दी के मरकज और अड्डे यानी बीएलए के कैंप की ईंट से ईंट बजा दी है। मुतअद्दिद दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया, जबकि अमन दुश्मनों से झड़प में एसएसजी के कैप्टन ने जामे शहादत नोश किया। खबर आपके साथ शेयर करते चलें कि बलोचिस्तान के इलाके कोलू में बम्बूर, तरातानी समेत मुजाफाती इलाकों में पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में न सिर्फ पाक फौज के फखर हमारे एसएसजी कमांडोज ने हिस्सा लिया, बल्कि गनशिप, हेलीकॉप्टर्स और स्नाइपर्स भी शामिल थे। दरअसल बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के बाद अब फोर्सेज ने फैसला किया है कि इक्का दुक्का दहशतगर्दों का खोज लगाने और फिर उन्हें जहन्नुम वासिल करने की बजाय अमन दुश्मनों के मरकज को निशाना बनाया जाए, ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 20 फरवरी को शुरू किए जाने वाले ऑपरेशन में कालादम दहशतगर्द और बलोच दुश्मन तंजीम बीएलए के दहशतगर्दी के मराकज और कैंप को घेरे में ले लिया। पाक फौज की जानिब से अमन दुश्मनों को वार्निंग दी गई कि वो हथियार डाल दें, लेकिन उन्होंने हथियार डालने की बजाय फायर खोल दिया। रद्द-ए-अमल में हमारे एसएसजी कमांडोज ने ऐसा मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया कि दहशतगर्दों के उस कैंप की ईंट से ईंट बजा डाली। मकामी जराये के मुताबिक एसएसजी कमांडोज के इस एक्शन में बीएलए के 5 से 6 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि ज्यादातर अमन दुश्मनों ने जान बचाने के लिए भागने में ही आफियत जानी। दहशतगर्द कैंप छोड़ छाड़ कर पहाड़ों में रूपोश हो गए। पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन जारी है। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद मुकम्मल तफसीलात जारी की जाएंगी। नाज़रीन ग्रामी, कोलू में एसएसजी कमांडोज की जानिब से किए जाने वाले इस ऑपरेशन में पाक फौज के एक अफसर ने जामे शहादत नोश किया। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 20 फरवरी 2022 को बलोचिस्तान के जिला कोलू के करीब ठिकानों में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला की बुनियाद पर इलाके में कार्रवाई की। दहशतगर्दों से झड़प में कैप्टन हैदर अब्बास शहीद हो गए। आईएसपीआर ने अपने बयान में कहा है कि अमन दुश्मनों से इलाका खाली कराने के लिए कार्रवाई जारी रही, जो जख्मी थे लेकिन करीबी पहाड़ों की तरफ जाकर बच निकलने में कामयाब हो गए। शहीद कैप्टन हैदर अब्बास की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई है, जिसमें कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने भी शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मातरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले शहीद कैप्टन हैदर अब्बास को आहों, सिसकियों और नारे तकबीर की गूंज में सपुर्दे खाक कर दिया गया है। पाक फौज के तर्जुमान ने अपने बयान में दहशतगर्दों को 2 टोक वार्निंग देते हुए वाजे कर दिया कि दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बलोचिस्तान में सख्त मेहनत के बाद हासिल किया गया अमन सबोताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, ये तो थी कोहलू की दास्तान। गवादर में दहशतगर्दों ने पाक फिजाइया को निशाना बनाने की कोशिश की। दहशतगर्द तंजीम बीएलए ने गवादर में पाकिस्तान एयरफोर्स की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सका। यह वाकया भी 20 फरवरी का है, जब गवादर के इलाके पिसनी में एयरपोर्ट रोड पर वाक़े कॉलेज के करीब अमन दुश्मनों ने एयरफोर्स की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की। इस वाक़े के बाद गवादर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, लेकिन इसमें फिलहाल कोई गिरफ्तारी या झड़प की अपडेट नहीं मिल सकी। नाज़रीन ग्रामी, एक और अहम खबर भी आपसे शेयर करते चले कि गुज़श्ता रोज पाक फौज की जानिब से शुमाली वज़ीरिस्तान में एक्शन किया गया। इस कार्रवाई में 5 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया, जबकि फायरिंग के तबादले में एक जवान शहीद हो गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्विस थे। आईएसपीआर के मुताबिक इन अमन दुश्मनों की कमीनगाह से भारी तादाद में असले और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्दों की शनाख्त हबीब नवाज उर्फ शकील, वहीदुल्ला, अब्दुल रहमान और मोहम्मदुल्ला के नामों से हुई, जबकि 5वें की शनाख्त की जा रही है। दोस्तों, अब हम आते हैं इस तरफ कि बलोचिस्तान में अचानक दहशतगर्दी की यह लहर कैसे शुरू हुई और पे दर पे इन कार्रवाइयों का मकसद क्या है और दुश्मन क्या पैगाम देना चाहता है।
दरअसल ये शोरिश बैरूनी ताकतों की आशीर्वाद पर की जा रही है, जिसमें सादा बलोच नौजवानों को आजाद बलोचिस्तान का झांसा देकर इस्तेमाल किया जा रहा है। सूबे में जारी बेअमनी के ना सिर्फ आदाफ गैर हकीकी हैं, बल्कि ये अमन दुश्मन मासूम बलोचों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हुकूक के नाम पर सादा बलोच नौजवानों को वर्गलाया जाता है और फिर इन्हें अपने नापाक मकासद पूरे करने के लिए एक ऐसी आग में धकेल दिया जाता है जिसका कोई हासिल वसूल नहीं है। बलोच अलैदगी पसंद तंजीमों के करता धरता खुद तो अपने अहले खाना के साथ बैरून मुल्क मुकीम है। कोई अफगानिस्तान में है तो कोई भारत में अयाशियां कर रहा है तो कोई लंदन से बैठकर बयानात दाग रहा है, लेकिन आम बलोच नौजवानों को यहां दहशतगर्दी की वारदातों में इस्तेमाल किया जा रहा है। खित्ते की बदलती सियासी सूरत हाल, खसूसन अमरीका की अफगानिस्तान में मौजूदगी और इनखिला ने भी बलोचिस्तान की अलैदगी पसंद तहरीकों पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। वैसे इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं है कि बलोचिस्तान पाकिस्तान में तरक्की के लिहाज से सबसे पसमानदा सूबा है, लेकिन पसमानगी तो जनूबी पंजाब और अंदरूने सिंध में भी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रियासत से बगावत कर दी जाए या फिर दहशतगर्दी करना शुरू कर दी जाए। और वैसे भी बलोचिस्तान के अवाम तो बिल्कुल पुरअमन है, लेकिन ये चंद मुट्ठी भर शरपसंद बलोचों का नाम इस्तेमाल करके अपने मकासद की तकमील चाहते हैं। बलोचिस्तान में होने वाली हालिया पुरतशद्दुद कार्रवाइयों, खास तौर पर पंजगूर और नोशकी में होने वाले हमले बलोचिस्तान में तशद्दुद की एक नई लहर की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन हमलों में ना सिर्फ शिद्दत पसंदों की हिकमत अमली में एक वाज़ेह फर्क नजर आया, बल्कि जो हथियार इस्तेमाल किए गए वो भी इनकी बढ़ती हुई सलाहियत की तरफ इशारा करते हैं। BLA के मजीद ब्रिगेड के दहशतगर्दों ने अपनी कार्रवाइयां बढ़ा दी हैं और सिक्योरिटी इदारों का ख्याल है कि BLA को इन कार्रवाइयों में कालादम TTP की मुआवनत भी हासिल रही है, जिसने अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के जेर इस्तेमाल असलहा और हथियार इन दहशतगर्दों को फराहम किए, क्योंकि दोनों दहशतगर्द तंजीमों के गैर मुल्की आका तो एक ही हैं। दोनों तंजीमों को भारतीय खुफिया एजेंसी RA की जानिब से भी फंडिंग की जाती है। अगर बलोचिस्तान में मौजूद पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को एक नई लहर या फेज कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। अब एक तरफ जहां पाक फौज दहशतगर्दों का खात्मा कर रही है और मैदान में इन अमन दुश्मनों को चुन चुन कर निशाना बना रही है, वहीं सियासी क़यादत को भी अमलन मैदान में आना होगा और बलोचिस्तान की हकीकी सियासी क़यादत को ऑन बोर्ड लेकर इनके मसाइल सुनना होंगे और बलोच कायदीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने होंगे। सूबे की पसमानगी दूर करने और तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने होंगे। इसके साथ ही नाराज बलोचों को कौमी धारे में लाने के लिए भी काम करना होगा। बुनियादी तौर पर बलोचिस्तान का मसला सियासी है, जिसमें साल के बिगाड़ ने सिक्योरिटी मसाइल की शक्ल इख्तियार कर ली है। जब तक सिक्योरिटी हिकमत अमली को एक जामे सियासी ढांचे के नीचे नहीं लाया जाता और एक सियासी अमल नहीं शुरू किया जाता, बलोचिस्तान के तनाज़े में मजीद बिगाड़ पैदा होगा। हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द बलोचिस्तान में एक सियासी अमल का आगाज करे, जो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से शुरू हो, जिसमें तमाम सियासी, मुआशी और मुआशरती मसाइल का अहाता किया जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स का इत्तफाक राय पैदा किया जाए। क्योंकि बलोचिस्तान पाकिस्तान का अंदरूनी सियासी मसला है, जो कुछ नाआकबत अंदेशों की मुहिम जोई की वजह से बिगाड़ का शिकार हुआ। आगे जाकर कई गैर मुल्की ताकतों ने इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान के अंदरूनी सुकून और अमन को सबोताज किया। इसलिए जब तक अंदरूनी मसला इंतशार का शिकार रहेगा, इसके बैरूनी असरात को एक हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं। लिहाजा अब यह जरूरी है कि पाक फौज के साथ साथ सियासी क़यादत भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।